नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अछूत। क्या बात है रोहन, क्या वह अभी तक नहीं उठी? वंदना जी ने बेटे रोहन से पूछा। माँ उठ तो गई है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रोहन बोला, अरे क्या हो गया है हमारी बहू रानी को, देखो जरा। कहते हुए वंदना जी रोहन के बेडरूम में चली गई। काव्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, काव्या बेटा क्या हुआ है? घबराने की बात नहीं है मम्मी जी, वही पीरियड के मुश्किल। काव्या ने हारते हुए कहा। अब तक प्यार से सर पे हाथ फेरने बंदा जी दूर हट गई। गुस्से से बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारे पीरियड शुरू हो गए हैं? अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। तुमने छू लिया। ओह हाँ काव्या, तुम बेड पे नहीं इधर कारपेट पर सोना 5 दिन। और हाँ, ना किसी को छूना ना रसोई में आना, कमरे से बाहर मत निकलना। काव्या हैरान थे। कहा तो मम्मी जी इतना लाड प्यार जता रहे थे और पीरियड की बात सुनते ही गुस्से हो गई। आखिर वो भी तो एक औरत है और अच्छे से जानती है ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। फिर औरत होकर वो मेरा कष्ट और तकलीफ से बनने के बजाय ढेरों नसीहत दे डाली। सिर्फ पीरियड की वजह से कोई अछूत कैसे हो जाएगा? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। समझ गई सासू माँ दिखावा के लिए आधुनिक, बाकी सोच वही पुरानी है। फिर भी हिम्मत कर बोली, मम्मी जी मैं अछूत नहीं हूँ जो कारपेट पर सोऊं या अलग अलग रहूं। सुनते ही पन्ना जी गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। दर्द ज्यादा बढ़ गया तो काव्या रसोई में चली गई गर्म पानी लेने। सासू माँ ने उसे रसोई में देख हंगामा मचा दिया। अभी तो समझा कर आई थी कमरे से बाहर मत आना, पर ये आजकल की लड़कियां कुछ माने तब ना। काव्या शर्म से सिर झुका कमरे में लौट आई। सासू माँ के हंगामा से सारा परिवार रसोई में आ गया और सबको काव्या की परेशानी का कारण पता चल गया। काव्या की तकलीफ देख रोहन उसके पास गया। उसका हाथ अपने हाथ पे लेकर बोला, काव्या मम्मी की बातों को बुरा मत मानना, वो पुरानी ख्यालातों के है। उन्होंने जैसा देखा वैसी कर रही है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम्हें दर्द से निजात मिले? रोहन की बात सुन काव्या भावुक हो गई। जब जीवन साथी समझदार हो तो फिर क्या डरना। उसने रोहन से गर्म पानी की बोतल सिकाई के लिए मांगी। रोहन बाहर चला गया। थोड़ी देर इलेक्ट्रॉनिक सिकाई पैड और चाय का कप लेकर हाजिर हो गया। काव्या चाय पी और बताए कैसी बनी है? हाँ, ये पानी गर्म करके बोतल भरकर सिकाई से अच्छा है मैं इलेक्ट्रॉनिक पैड लाया हूँ। तुम आराम से कमरे में इसे गर्म करके जब दर्द हो सिकाई कर सकती हो। इसके लिए रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। पति का प्यार और परवाह से काव्या नतमस्तक हो चुकी थी। समझ गई कि जीवन साथी सही मिला है जो उसकी तकलीफ को समझ रहा है। दूसरे दिन काव्या को सुबह सुबह कुछ आवाज सुनाई दी। लगता है रंजना मासी आई है। बंदा, चाय क्यों बना रही हो? आज हमारी काव्या रानी कहाँ है? हमें तो उसके हाथों ही चाय पसंद आती है। और ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज गए? रंजना बोली, यानी अपनी बहन से। क्या बताऊँ दीदी, काव्या के पीरियड शुरू हो गए हैं तो सारे काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां को तो छुआछूत तो मानी नहीं। सुबह बहुत समझाना पड़ा। लगता है उसके मायके में छुआछूत मानते नहीं है, तभी उसे कुछ पता नहीं है। सुबह रसोई में आ गई थी। वंदना जी ने थक के सो अपनी बहन से बताया, अरे तो क्या हुआ? पीरियड से तो आया है, कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है जो रसोई में नहीं आ सकती, कमरे से बाहर नहीं आ सकती। तुम भूल रही हो जब तुम्हारी सास ये सब रोक टोक करती थी तो तुम्हें कितना बुरा लगता था। तब तुम कहती थी कि मैं अपनी बहू को ये मुश्किल दिनों में प्यार और समझदारी से आसान बना दूंगी। तुम सब भूल गई क्या जो आज बहू की मुश्किलों के और मुश्किल बना रही हो? रंजना दी ने बहन को डांटते हुए कहा। सही याद दिलाया दीदी, वही सुबह से उसे डांटा तो मन कचोट रहा था पर वर्षों का नियम कानून तोड़ भी नहीं पा रही थी। वंदना जी ने कहा, नियम कानून बच्चों की खुशी से बढ़कर है क्या? रंजना जी बोली, चलो दीदी काव्या के कमरे में चलते हैं। उसके दर्द हो रहा है तो वहीं बैठकर गप्पे मारते हैं। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वंदना चाय बनाने चली गई। पानी गर्म करके बोतल से भरी और काव्या के कमरे में आ गई और बोली, लो काव्या सिकाई कर लो और अदरक की चाय पियो, तुम्हें आराम मिलेगी। उसने अपनी बहू से कहा। आपको कैसे पता मम्मी जी मुझे ऐसे टाइम में अदरक की चाय से आराम मिलती है? काव्या हैरान होकर बोली, अब मैं तेरी माँ बन रही हूँ तो तेरी पसंद नापसंद तो पता रखना होगा। कल समदन जी से बात हो रही थी तो वही बता रही थी। मुझे माफ कर दे बेटा,
मैं पुरानी घटना को तोड़ नहीं पा रही थी, पर कभी न कभी तो किसी न किसी को पहल करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा मैं ही आज तोड़ देती हूँ। उन रूढ़ियों और जो बच्चियों की खुशियों को ग्रहण करते हैं। वंदना ने तो सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या माँ? बेटी भी बोलती है और माफी भी मांगती है। काव्या ने वंदना के गले लगते हुए कहा। वंदना जी की आंखों भर आई। सच, उन्होंने तो बहुत कष्ट सहा था। फिर क्या, वही सब इस बच्ची के सहने पे मजबूर कर रही थी। भला हो रंजना दीदी का, जो सही समय पर गलती को सुधार दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।